तो पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। हर तरफ लाल ही लाल था और एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। तो आखिर हुआ क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? चलिए इसी उथल-पुथल को डेटा की नजर से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो पूरी कहानी का स्केल बता देगा। पिछले हफ्ते सिर्फ एक दिन में इन्वेस्टर्स की वेल्थ से पूरे 7 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। समझ रहे हैं? ये मार्केट कैप का नुकसान है, मतलब शेयर बाजार में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनकी टोटल वैल्यू इतनी गिर गई। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों की जीडीपी भी इसके आगे कम पड़ जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर बाजार इतनी बुरी तरह से गिरा क्यों? क्या कोई एक वजह थी या फिर कई सारी चीजें एक साथ गड़बड़ हो गई? चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं फैक्ट्स और डेटा के साथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले हफ्ते हुआ क्या। कहानी का पहला हिस्सा, उम्मीद वर्सेस हकीकत, मतलब बाजार से एक्सपर्ट्स को उम्मीदें क्या थीं और असलियत में जो हुआ उसमें कितना बड़ा फर्क था। देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का अंदाजा ये था कि बाजार थोड़ा सुस्त रहेगा, एक छोटी सी रेंज में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। इसे टेक्निकल भाषा में कंसोलिडेशन कहते हैं। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। बाजार ने वो रेंज तोड़ी और ऐसी जबरदस्त बिकवाली शुरू हुई जो देखते देखते हर सेक्टर में आग की तरह फैल गई। तो चलिए अब अंदाजों और अटकलों को साइड में रखते हैं और सीधे डेटा से पूछते हैं, आखिर इस गिरावट के पीछे असली वजह थी क्या? इस कहानी का सबसे बड़ा विलन विदेशी पैसा, FIIs, यानी जो बड़े बड़े फॉरेन फंड्स भारतीय बाजार में पैसा लगाते हैं, उन्होंने पिछले महीने 33,598 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर्स बेच डाले। सोचिए, जब इतना बड़ा पैसा बाजार से एक साथ निकलेगा तो गिरावट तो होनी ही थी। और इस भारी भरकम सेलिंग का असर वो भी देखिए, सेंसेक्स एक ही दिन में 770 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया। ये साफ दिखाता है कि जब FIIs बेचना शुरू करते हैं तो बाजार में कैसा हड़कंप मच जाता है। और सुनिए, ये गिरावट सिर्फ देश की टॉप कंपनियों तक ही नहीं रुकी। जो मझोली और छोटी कंपनियां हैं ना, जिनको हम मिड कैप और स्मॉल कैप कहते हैं, उनके शेयर्स में तो 21% तक की ऐसी गिरावट आई जैसे कोई सुनामी आ गई हो। इसका मतलब साफ था, डर पूरे बाजार में फैल चुका था। तो बेसिकली हुआ ये कि एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी सिचुएशन बन गई। सोचिए, एक तरफ से FIIs यानी विदेशी इन्वेस्टर्स धनाधन पैसा निकाल रहे थे, और दूसरी तरफ रिलायंस और ICICI बैंक जैसे बाजार के बड़े खिलाड़ियों के रिजल्ट्स भी उम्मीद से काफी कमजोर आए। बस इन सब चीजों ने मिलकर बाजार को नीचे की तरफ धक्का दे दिया। हाँ, इस पूरी गिरावट के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी दिखी थी। जब अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील की खबर आई तो बाजार ने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली और ऊपर भी चढ़ा। लेकिन सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ओके, तो वजह तो हमने समझ ली, पर अब सवाल ये है कि इतनी मार खाने के बाद बाजार फिलहाल खड़ा कहां है? चलिए अब चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद से बाजार का एक क्विक हेल्थ चेकअप करते हैं। देखते हैं कि आगे के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर चार्ट्स पर नजर डालें तो निफ्टी के लिए 25,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट मतलब एक मजबूत जमीन जैसी, जहां से बाजार को संभलने और वापस उछलने की उम्मीद होती है। जब तक बाजार इसके ऊपर है थोड़ी राहत है। वहीं ऊपर की तरफ 25,600 एक बड़ी दीवार यानी रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसे पार करने के बाद ही बाजार में असली तेजी लौटेगी। और हाँ, एक चिंता की बात यह भी है कि बैंकिंग स्टॉक्स कुछ ज्यादा ही कमजोर दिख रहे हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मार्केट ब्रेथ कमजोर होने का सीधा सा मतलब है कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या बढ़ने वाले शेयर से कहीं ज्यादा है। मतलब लड़ाई में ज्यादातर सैनिक हार रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडिया वीक्स, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं, वो भी बढ़ गया है। ये साफ इशारा है कि बाजार में घबराहट और बेचैनी काफी ज्यादा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अगले हफ्ते क्या? आखिर वो कौन से बड़े फैक्टर्स या ट्रिगर्स हैं जो आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगे? किन चीजों पर हमारी नजर होनी चाहिए? तो आने वाले हफ्ते में मोटा मोटी 4 चीजें बाजार का मूड डिसाइड करेंगी। नंबर 1, बजट से पहले की हलचल। इसको लेकर उम्मीदें भी हैं, डर भी हैं, और ये दोनों बाजार को हिलाएंगे। नंबर 2, FIIs का फ्लो, मतलब क्या विदेशी इन्वेस्टर्स बेचना जारी रखेंगे या रुकेंगे। तीसरा, निफ्टी के वो टेक्निकल लेवल्स जिनकी बात हमने अभी की। और चौथा, ग्लोबल क्यूज, खासकर अमेरिका से आने वाली खबरें जिनका असर पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ता है। तो ठीक है, हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब करना क्या है।
अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इस माहौल में सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सलाह बिल्कुल साफ है। लेवल्स पर फोकस करें और सबसे ज़रूरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मतलब पहले से ही तय कर लें कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं लेना है। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। उनके लिए ये गिरावट एक मौका हो सकती है अच्छी क्वालिटी कंपनियों के शेयर्स सस्ते दाम पर उठाने का। उनके लिए ज़रूरी है कि घबराकर बिकवाली ना करें, बल्कि शांति से क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करें। तो कुल मिलाकर सारी कहानी का सार ये है, अगले हफ्ते बाजार का रुख 3 चीजें तय करेंगी: बजट से जुड़ी खबरें, एफआईआईज क्या करते हैं और बाजार के इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स। तो देखिए, हमने डेटा देखा, वजह समझी और आगे की स्ट्रैटेजी पे भी बात की। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी हवा में है, क्या बाजार का आउटलुक यहां से तेजी का है या अभी भी संभल कर चलने की जरूरत है? क्या ये गिरावट एक बड़े तूफान का संकेत है या फिर यहां से एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है? इसका जवाब तो आने वाला हफ्ता ही देगा।